जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों, मोदी जी पे भरोसा रखिए। एक एक करके सब कुछ लीक होगा। पहले पेपर लीक हुआ, फिर संसद लीक हुआ, भगवान राम के मंदिर को भी नहीं छोड़ा, वहां की भी छत टपकने लगी। खैर, नई संसद का नज़ारा देखने लायक। रंगीन बाल्टियां जगह जगह। उस परिसर में ऐसा लग रहा है जैसे दरिया बन गया है। सांसदगण पैजामा उठाकर दरिया पार करने की कोशिशें कर रहे हैं, घुटने तक पानी में जल क्रीड़ा कर रहे हैं। अद्भुत दृश्य है। अब कुछ लोग तो उस पानी को भी प्रणाम कर रहे हैं, उस दरिया को प्रणाम कर रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि मां गंगा अपने उसी बेटे को खोजने संसद चली आई हैं जिसने गंगा को साफ करने की कस्में खाई थी और प्रधानमंत्री बनने के बाद गंगा मां की सफाई की तरफ ध्यान नहीं दिया। साथियों, अंग्रेजों ने 100 साल पहले संसद बनाई, उसकी छत आज तक सुरक्षित। लेकिन साल भर पहले बने मोदी जी के संसद की छत अमृत काल में अमृत वर्षा कर रही है, अमृत का झरना बन गई है। 1200 करोड़ रुपए में और कितना विकास चाहिए? क्या इतना बहता हुआ विकास काफी नहीं है? मोदी जी का विकास तीसरी पारी में रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। कभी पेपर लीक, अयोध्या में राम मंदिर की छत लीक, रेल दुर्घटनाएं, धंसते हुए हाईवे, गिरते हुए ढहते हुए पुल, एयरपोर्ट की गिरती हुई छतें। ये कैसा विकास है भाई, जो टपक भी रहा है, धसक भी रहा है, भसक भी रहा है, भरभरा के गिर भी रहा है। विकास के नाम पे इतना खुलेआम घोटाला होता है क्या? क्या इस सरकार के मुखिया और सरकार के भीतर थोड़ी भी लाज शर्म नहीं बची है? कुछ दिन पहले इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसमें पूरी दुनिया भर के यात्री आते जाते हैं, सैकड़ों करोड़ रुपए की लागत से बना टर्मिनल 1 भरभरा के गिर गया। मौतें हुई हैं। 400 करोड़ रुपए की लागत से बने जबलपुर एयरपोर्ट टर्मिनल की बिल्डिंग भी भरभरा के गिर गई। वही बिल्डिंग जिसका उद्घाटन चुनाव के पहले मोदी जी ने बड़े धूमधाम से किया था। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए। जनवरी में इसका उद्घाटन किया गया और जून में रामलला जन्म स्थान के मंदिर के गर्भगृह में पानी भर गया। मंदिर की छत टपकने लगी, आसपास की सड़कें नाले में तब्दील हो गईं। अयोध्या रेलवे स्टेशन की नवनिर्मित बाउंड्री वॉल गिर गई। साथियों, 46 महीने पहले सरकार ने मुंबई में 18,000 करोड़ रुपए की लागत से अटल सेतु का निर्माण किया। श्री अटल बिहारी वाजपेयी देश के आदरणीय नेता। इस सेतु को तो अटल रहना था, लेकिन इस सेतु में बड़ी बड़ी दरारें दिख रही हैं। इस सेतु को जोड़ने वाली सड़क का, अप्रोच रोड का बड़ा हिस्सा धंस गया है। सरकार ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट में 22,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया। मोदी जी ने इसका भी उद्घाटन किया। ये हाईवे पहली ही बारिश में धंसने लगा है। जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर के विकास के नाम पे सरकार ने 856 करोड़ रुपए पानी की तरह बहाया। ये विकास पहली ही आंधी में जमीन पे आ गिरा। बहुत सारी मूर्तियां टूटकर बिखर गईं, कई लोग घायल हुए। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाने के नाम पे सरकार ने जनता के खजाने का
15,000 करोड़ रुपए खर्च किया। ये एक्सप्रेसवे पहली ही बारिश में बहने लगा, अनेक दुर्घटनाएं हुई, दर्जनों की जान चली गई। 8,777 करोड़ रुपए खर्च करके सरकार ने दिल्ली में प्रगति मैदान की टनल बनाई। ये टनल पहली ही बारिश में पानी से पूरी तरह से भर गई। अव्यवस्था के कारण कई लोगों की जान जाते जाते बची। इसके अलावा विकास के नाम पर मोदी सरकार ने कितने घोटाले किए हैं आपको शायद अंदाज नहीं होगा। बस आप इतना समझ लीजिए कि कोई ऐसा स्थान नहीं छूटा जहां मोदी सरकार ने देश को नहीं लूटा। अब आप खुद ही सोच लीजिए, जिस सरकार में भगवान राम और महाकाल जैसे पवित्र स्थानों को नहीं बख्शा गया है, अन्य स्थानों पे कितना भ्रष्टाचार होता होगा। इलेक्टोरल बॉन्ड की कहानियां पूरा देश सुन चुका है। बहुत हो गया भ्रष्टाचार, बहुत हो गया अत्याचार, बदलो बदलो अब मोदी सरकार। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।